नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में आगे कुछ भी बात करें उससे पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ देख लीजिए। मुझे जाना था एनजीपी से यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से समस्तीपुर जंक्शन, और मैंने कोई भी टिकट बुक करके नहीं रखा था। मैंने सोच लिया था कि मैं चलते ट्रेन के अंदर अपना सीट बुक करूंगा, लेकिन मैं सेफ साइड लेते हुए मैंने एक जनरल का टिकट ले लिया ताकि मुझे ट्रेन के अंदर चढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। लाइव प्रूफ आप लोग यहाँ पे टाइम और डेट के साथ देख सकते हैं। 8:38 में मैंने टिकट लिया था काउंटर से, और उसके बाद जो है हमारा लगभग 10 बजे के आसपास ट्रेन आता है और ट्रेन के अंदर मैं बोर्ड करता हूं। और ट्रेन बोर्ड करने के बाद यानी कि ट्रेन के अंदर चढ़ने के बाद मैं जो है टीटी से बात करके थर्ड क्लास के अंदर सीट बुक करा लेता हूं। लाइव प्रूफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग टाइमिंग वगैरह भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग भी कैसे चलती ट्रेन के अंदर अपना सीट बुक करवा सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। और साथ ही में हम लोग लाइव प्रूफ के साथ ये भी बात करने वाले हैं कि कौन से एप्लीकेशन को यूज करना है इस तरीके को आजमाने के लिए। तो चलिए फटाफट से इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस हमारे चैनल पे कोई भी जानकारी बिना एक्चुअल एक्सपीरियंस के नहीं दी जाती है, चाहे वो तत्काल टिकट बुक करने का हो या किसी भी प्रकार की जानकारियां हो। इस चैनल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बैठे बैठे जितना भी जानकारी हो सकता है दे दूं, कोई भी एक्चुअल एक्सपीरियंस हो ही ना, क्योंकि जो ऑनलाइन दिखता है वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी सेम नहीं होता है, बहुत ही डिफरेंस होता है। तो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मान लीजिए आप लोगों को कहीं से कहीं तक जाना है और आपने कोई भी टिकट नहीं लिया है, या चाहते हैं कि आप लोग चलती ट्रेन के अंदर टिकट अपना बुक करेंगे यानी कि सीट बुक करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग सबसे पहले अपना एक प्लेटफॉर्म टिकट ले ले, या उसी ट्रेन के अंदर जिस ट्रेन के अंदर आप जाना चाहते हैं उस ट्रेन का जनरल का टिकट ले ले। इससे होगा ये कि आप लोग पेनल्टी से बच पाएंगे। और इन दोनों में से कोई भी टिकट लेके आपको ट्रेन के अंदर चढ़ जाना है, और ट्रेन के अंदर चढ़ जाने के बाद आपको क्या करना है, चलिए लाइव प्रूफ के साथ मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चल के बात करते हैं। या अगर आपका ट्रेन आने में 1-2 घंटा समय बचा हुआ है तब तो और भी बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग को चले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है चार्ट वैकेंसी। यहाँ पे मैं कोई भी आईआरसीटीसी का ऑफिशियल ऐप यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है इस तरीके को फॉलो करने के लिए। तो जैसे ही आप लोग चार्ट वैकेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहला ही एप्लीकेशन ये वाला आ जाएगा, रेल रिजर्वेशन चार्ट एंड पीएनआर। इसके ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले ट्रेन का नंबर या नेम टाइप करना है, यानी कि आप जिस भी ट्रेन के अंदर चलती ट्रेन के अंदर सीट बुक करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे अमरपाली एक्सप्रेस के अंदर सीट बुक करना है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी का नंबर यहाँ पे डाल दूंगा 15708, और उसके बाद यहाँ पे जर्नी डेट आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। फ्रॉम स्टेशन में आपको वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां से आप बैठने वाले हो। तो मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ लुधियाना से, तो मैं यहाँ पे लुधियाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, शो रिजर्वेशन चार्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम लोग चार्ट देख रहे हैं, यानी कि ट्रेन का जो चार्ट बनता है फर्स्ट चार्ट सेकंड चार्ट, वो चार्ट देख रहे हैं कि कोई सीट खाली है या नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रेन टिकट बुक किए होते हैं और आपका टिकट आरएसी या वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, तो वो जो होता है वो फर्स्ट चार्ट ही होता है। सेकंड चार्ट के बारे में कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी वगैरह नहीं किया जाता है, वो चीज आप लोग चार्ट वैकेंसी के द्वारा ही देख सकते हैं। जिसमें कि मान लीजिए कोई टिकट जो है अपना एंड वक्त पे कैंसिल कर दिया, या कोई ट्रेन ही बोर्ड नहीं कर पाया, तो उस समय में जो सीट खाली रह जाता है वो सीट का जो है डिटेल आपका सेकंड चार्ट के दौरान दिखाया जाता है, जिसमें कि लोग करंट बुकिंग करते हैं या टीटी के द्वारा बुक करवाते हैं। तो जो सीट सेकंड चार्ट बनने के दौरान खाली होता है वो सीट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंट बर्थ स्टेटस में आके। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे लुधियाना से अंबाला कैंट जाना है स्लीपर क्लास के अंदर, और मैंने अपना कोई भी टिकट बुक करके नहीं रखा हुआ है, तो किस प्रकार से आप लोग टिकट बुक कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंट बर्थ स्टेटस लिखा हुआ है इसके अंदर सभी क्लास आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सेकंड एसी के अंदर अपना टिकट बुक करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इसके अंदर कोई सीट खाली है या नहीं है, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। थर्ड एसी के अंदर अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो थर्ड ए के अंदर क्लिक करेंगे। थर्ड एसी इकोनॉमी के अंदर बुक करना चाहते हैं तो 3E लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन मुझे चाहिए स्लीपर क्लास के अंदर, तो सिंपली ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद देख लीजिए जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने जो भी जितने भी वैकेंट सीट है यानी कि खाली सीट है हमारे सामने खुल के आ चुके हैं। सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए बेगूसराय से कटिहार, यहाँ पे 3 सीट खाली है S1 में, 41 नंबर 42 नंबर 43 नंबर। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए छपरा से हाजीरपुर, इतने सारे सीट खाली है। लेकिन मुझे चाहिए लुधियाना से अंबाला कैंट के लिए, तो मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं देवरिया सदर से सिवान के लिए यहाँ पे 3 सीट खाली है।
और यहाँ पे आगे आते हैं तो गोरखपुर से देवरिया सदर, और यहाँ पे मैरवा, और यहाँ पे मैं एक बार और यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब में एंटर हो चुका है। करनाल से पानीपत जंक्शन के लिए एक सीट खाली है। अभी वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे मैं बताने भी वाला हूँ आप लोग को कैसे बुक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइनली हमारे सामने बहुत सारे सीट खुल के आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लुधियाना जंक्शन से अंबाला कैंट जंक्शन, टोटल 16 सीट खाली है, यानी कि देख लीजिए 16 बर्थ अवेलेबल लिखा हुआ है, जो कि सभी सीट हमारा S1 बोगी के अंदर ही है। 18 नंबर, 19 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 29 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे खाली सीट हमको देखने को मिल चुका है। अब मान लीजिए हमको इस सीट को बुक करना है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाली सीट खोज लिया है। अब आपको करना यह है कि आप लोगों को खाली सीट खोजने के बाद TTE को खोजना है, यानी कि जो TT होते हैं उनको खोजना है। और अगर आपका जर्नी लंबा है तो आप लोग को करना यह है कि जो भी सीट आप लोग को यहाँ पे खाली दिखता है उस सीट के ऊपर जाके बैठ जाना है। और बैठ जाने के बाद जब भी TT आता है तो उनसे बात करना ये है कि सर मेरे पास जनरल टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट है, मुझे ये जो है खाली सीट बता रहा है, इसको बुक करना है। अगर ये वाकई में खाली सीट है तो प्लीज मुझे ये सीट बुक कर दीजिए। तो जैसे आप लोग ये चीज बोलेंगे, वो जो है अपना टैबलेट होता है उसमें चेक करेंगे कि वाकई में ये सीट खाली है या नहीं है, क्या उन्होंने किसी को अलॉट तो नहीं कर दिया है, ये सब चीज चेक करेंगे। और ये सब चीज चेक करने के बाद वो सीट खाली रह जाता है तो आप लोग को बोलेंगे ये, वो क्या बोलेंगे इससे पहले हम लोग ऑफिशियल तरीका के बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको किसी स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना है तो इसका ऑफिशियल प्राइस ये है कि 250 रुपए पेनल्टी आपका लगने वाला है, और जहां से जहां तक के लिए आपका टिकट का फेयर बनता है वो प्राइस लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कोई भी TT आपको ऑफिशियल तरीके से टिकट बना के नहीं देगा। मतलब 60 से 70% TT जो है ऑफिशियल टिकट बना के आप लोग को नहीं ही देंगे, और वो बोलेंगे कि जैसे ऑफिशियल तरीका से 1000 रुपया लगता है तो आप लोग मुझे 800 रुपये ही दो और उस सीट के ऊपर जाके बैठ जाओ। हालांकि उस टाइम आप लोग को सीट चाहिए होगा तो आप लोग तो बहस करोगे नहीं कि भाई मुझे ऑफिशियल तरीके से ही सीट बुक करके दो, आप तो सोचो कि भाई मुझे कैसे भी सीट मिल जाए। तो ऐसे में TT आप लोग को यही बोलेंगे कि हाँ सीट खाली है, मुझे इतना पैसा ऑनलाइन करो या कैश करो और तुम जो है उस सीट के ऊपर जाके बैठ जाओ। और हाँ, ये सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मेरे साथ 2 बार ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे TT से इतना बात कर ही रहा था, तो मैं जब पेमेंट करने जा रहा था तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे पेमेंट नहीं करो। उन्होंने एक ट्रेन के स्टाफ को बुलाया, उसके फोन पे QR कोड के ऊपर अपना पेमेंट करवाया, और जैसे मैंने अपना पेमेंट कंफर्म किया उन्होंने बोला कि उस सीट के ऊपर जाके बैठ जाओ। तो मैंने बोला कि कुछ तो दीजिए, कोई टिकट वगैरह दीजिए जो आपने अभी बनाया है, या कुछ भी तो दीजिए ताकि मुझे कोई और TT आए तो वहां पे ना बोले कि आपका सीट ये बुक नहीं है, मेरे पास क्या प्रूफ रह जाएगा, ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी TT आएगा तो बोल देना कि आगे बात हो चुका है TT से, और ऐसा बोल देने पे आप लोगों को कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो मैं जाके उस सीट के ऊपर बैठ गया, और वाकई में कोई भी TT आया तो वहां पे कोई भी मेरे से ज्यादा सवाल वगैरह नहीं पूछा गया। बाकी किसी किसी सिचुएशन में आप लोगों से डबल ट्रिपल भी पैसा लिया जा सकता है, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप इन सब मैटर में उनसे बहस करोगे तो वो सीधा बोल देंगे कि कोई सीट खाली ही नहीं है। बाकी बस दोस्तों यही है कंप्लीट प्रोसेस चलते ट्रेन के अंदर टिकट बुक करने का। हालांकि आप लोग काउंटर के ऊपर भी जाके बोलोगे चार्ट वैकेंसी दिखा के कि ये सीट बुक कर दीजिए, तो वो लोग भी बोलते हैं कि जो ट्रेन के अंदर TT होता है उन्हीं से आप लोग सीट बुक करवा सकते हैं। इसको हम लोग ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये चीज जानता था कि ट्रेन के अंदर TT कुछ इसी प्रकार से टिकट बुक करते हैं। मैंने ये चीज जो है 3-4 बार अप्लाई करके देखा हुआ है। तो मैंने काउंटर के ऊपर भी अच्छे से पूछताछ किया था, तो उन्होंने भी यहाँ पे साफ मना कर दिया था बुक करने से, मतलब होगा ही नहीं तो कैसे बुक करेंगे। बाकी आप लोग चार्ट वैकेंसी देख के जो है बहुत अच्छे तरीके से यात्रा कर सकते हैं। आप लोग उस सीट के ऊपर जाके बैठ जाइए, और जब भी TT आता है तो उससे बात करके अपना टिकट बुक करवा लीजिए। वो चाहे ऑफिशियल तरीका से बुक करे या अनऑफिशियल तरीका से बुक करे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। और हाँ, इस तरीके को यूज करके आप लोग अपना सीट अपग्रेड भी कर सकते हैं हायर क्लास में। फॉर एग्जाम्पल मान क्या लीजिए, मैंने खुद ऐसा करके भी देखा हुआ है। इसी ट्रिप के दौरान NGP के लिए स्लीपर क्लास में अपना तत्काल कंफर्म टिकट बुक किया हुआ था, लेकिन जब मैं ट्रेन बोर्ड किया तो वहां पे बहुत सारे भीड़ थे और वहां पे गर्मी बहुत सारा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना चार्ट वैकेंसी के अंदर 3rd क्लास के अंदर सीट देख लिया था कि उसके अंदर सीट खाली है या नहीं है, और उसके बाद जो है मैंने TT से बात किया था। तो वहां पे चूंकि मेरा कंफर्म टिकट था स्लीपर क्लास के अंदर, तो उन्होंने जो फेयर बनता था 3rd AC क्लास का सिर्फ उतने से ही 200 रुपए 250 रुपए ज्यादा लेके जो है मेरा सीट अपग्रेड कर दिया गया था 3rd क्लास के अंदर। और उसके बाद जो है मैं स्लीपर क्लास के टिकट से 3rd क्लास AC में आया न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, यानी कि NGP स्टेशन। बाकी इस एप्लीकेशन का बहुत यूज है, तो आप लोग जरूर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। 2-4 MB का एप्लीकेशन है, पता नहीं कितने MB का है। तो खैर बाकी बस दोस्तों अब फाइनली करते हैं वीडियो का एंड।